फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली वीडियो के अंदर हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइसेस को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आज का जो टॉपिक है वो उसका अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है और ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। टॉपिक का नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बेटा एक ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जिसके अंदर हम फिजिकल लेआउट के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कंप्यूटर्स को हम आपस में फिजिकली कैसे जोड़ेंगे और वो आपस में फिजिकली जुड़कर आपस में एक दूसरे के साथ डाटा कम्युनिकेट करेंगे कैसे। आई मीन टू से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कंप्यूटर्स को लाइन में जोड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक सर्कल की फॉर्म में जोड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे। इन्हीं चीज़ों का नाम टोपोलॉजी है और उनके अंदर जो डाटा फ्लो करेगा उस चीज़ का नाम लॉजिकल टोपोलॉजी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चले तो है द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। आप इसको और भी तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या बयान करता है कि कंप्यूटर्स आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। तो इसी चीज़ का नाम क्या है, टोपोलॉजी। अगर हम बात करेंगे इसकी टाइप्स कितनी है हमारे पास, तो 5 इसकी बेटा टोपोलॉजीज हैं। ये पांचों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं अपनी अरेंजमेंट की वजह से, अपनी डाटा फ्लो की डायरेक्शन की वजह से और अपने सस्ते और महंगे होने की वजह से, एडॉप्शन की वजह से, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं। वन बाय वन हम इनको डायग्राम की मदद से, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मदद से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए। कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ने की। हर एक टोपोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं बेटा हम सबसे पहले अपनी बस टोपोलॉजी की तरफ। बस टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स हैं या तमाम नोड्स हैं या तमाम नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो एक बस के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं या बस भी कहते हैं। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम नोड के नाम से जानेंगे। नोड जो है वो कोई भी एक ऐसी डिवाइस हो सकती है जो कि नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकती है। ये लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई राउटर हो सकता है, कोई स्विच हो सकता है, कोई कंप्यूटर, किसी भी तरह की डिवाइस को हम क्या कहेंगे, नोड। इसमें नोड सारी की सारी बस के साथ अटैच होती हैं। इसके कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो टर्मिनेटर्स अटैच होते हैं जो कि किस लिए यूज होते हैं, ताकि वो आपकी ओवरफ्लो ऑफ द नेटवर्क को कंट्रोल कर सके। जिस डिवाइस ने भी, नोड ने भी डाटा भेजना है वो बेटा नोड को भेजेगा और नोड फिर उसको दूसरे की तरफ लेकर जाएगी। इसमें क्या होता है कि अगर मल्टीपल नोड्स एक साथ डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर दें तो उसमें कोलिजन आ सकता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो जो है ये बहुत सस्ती है, इसकी इंस्टॉलेशन इजी है और केबल जाहिर बात है एक ही है तो उसके साथ कुछ ज़्यादा कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज की बात करें कि अगर आपकी बस कहीं से ख़राब हो जाती है तो सीरीज ट्रांसमिशन की तरह बाकी सारी की सारी जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी और इसमें ये फाइंड आउट करना मुश्किल है कि किस नोड के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप सो आपको इसे समझ आएगी। इसकी मैं वीडियो नीचे एनिमेशन में लगा दूंगा। फिर हम बात करते हैं अपनी सेकंड टोपोलॉजी के बारे में। सेकंड टोपोलॉजी हमारी स्टार टोपोलॉजी है जो कि मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड है ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। स्टार टोपोलॉजी को हम इसको इस वजह से स्टार कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल देखने में स्टार की तरह है। इसमें सारी की सारी डिवाइसेज एक सेंट्रल डिवाइस जिसको हम स्विच कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। स्विच हमने पीछे पढ़ा था। स्विच एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो कि आपकी एक ही नेटवर्क के अंदर रहते हुए डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। किस एड्रेस को यूज़ करते हुए, मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो ऊपर मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि उसको आपकी समझ आ जाए। आप इसमें होता क्या है बेटा कि जिस भी नोड ने डाटा भेजना है वो स्विच को भेजेगा और स्विच एज अ मैनेजर वर्क करते हुए वो डाटा उस डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचा देगा। इसमें फ़ायदा ये है, बस टोपोलॉजी में क्या था कि सारी नोड्स इकट्ठे भी डाटा भेज रही थी। स्विच इसी चीज़ की मैनेजमेंट करता है और डाटा को कोलिजन नहीं होने देता। इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये फास्ट है, ईजी टू मैनेज है, ईजी ट्रबल शूटिंग है, मोस्ट पॉपुलर है। ज़्यादातर जो है वो कंपनीज इसी को यूज़ करती हैं। ट्रबल शूटिंग मीन जिस नोड को डाटा भेजा अगर उसको नहीं मिला तो बड़े आसानी से हमें पता चल जाएगा नोड 3 को डाटा नहीं मिला। नोड क्या होता है मैंने ऊपर डिस्कस किया था, कोई भी डिवाइस जो पार्टिसिपेट कर रही है इन द नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस की बात करें कि अगर स्विच, अब देखें सारी की सारी नेटवर्किंग जो है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन डिपेंड कर रही है स्विच के ऊपर और अगर आपका स्विच फेलियर हो जाए तो आपकी कम्युनिकेशन भी स्टॉप हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये एक एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है।
ओके, इसको हम वीडियो एनिमेशन के जरिए भी देखेंगे इंशाल्लाह। इसके नीचे मैं वीडियो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही जा रहा है कि इसके अंदर नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगे बेटा एक रिंग के अंदर। हर एक नोड अपने एक नेबर नोड के साथ कनेक्टेड है, वो नेबर नोड अपने नेबर नोड के साथ कनेक्टेड है, वो जो सबसे लास्ट नोड होगी वो सबसे फर्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड होगी। इसके अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो बेटा एक रिंग की फॉर्म में होती है। लाइक या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। डाटा मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर से जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। बस में और रिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं सिवाय इस चीज़ के कि इसके अंदर डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इसमें कोलिजन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन ये जो टोपोलॉजी है आप रेयरली यूज्ड है, तकरीबन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो वो इथरनेट वगैरह में यूज़ हो रही है पुराने, और अगर हम स्टार की बात करें तो ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पे जो है वो आपकी स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है और रिंग टोपोलॉजी अब यूज़ नहीं होती। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो इसमें सब नोड्स को जो है वो इक्वल एक्सेस होती है, कोलिजन के चांसेस, ये बस से थोड़े से डिफरेंट एडवांटेजेस हैं इसके। और अगर इसकी भी केबल ख़राब हो जाए तो सारी की सारी जो टोपोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगी। आप इसमें नया नोड ऐड भी नहीं कर सकते और रिमूव भी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उतनी देर ट्रांसमिशन जो है वो। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है वो बेटा एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें जितनी भी नोड्स प्रेजेंट होती हैं वो अपने नेटवर्क पे मौजूद दूसरी तमाम नोड्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम 5 नोड्स को हमने कनेक्ट किया है, तो आप नोटिस करें कि हर एक नोड में से 4 अल्टरनेटिव पाथ निकले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जितने कंप्यूटर्स होंगे n-1 के करीब इसमें जो है वो अल्टरनेटिव पाथ होंगे। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नेटवर्क में मौजूद तमाम नोड्स के पास मल्टीपल अल्टरनेटिव पास होते हैं फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। अगर वो डाटा भेजना चाहते हैं तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा रास्ते हैं कि वो अपनी ट्रांसमिशन करवा सके। यहाँ पे इसकी डाटा ट्रांसमिशन को मैं वीडियो के जरिए भी दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉपरली इसकी समझ आए। पिछली ट्रांसमिशन या वीडियो को ना मैंने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया था, अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि हर एक की एनिमेशन अलग अलग हर एक टॉपिक के बाद लगाई जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको इस चीज़ में बहुत बेहतरीन नज़र आएगी। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में बेटा ये हाईली रिलायबल है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी जो है वो डिस्कार्ड नहीं होगा। इसके पास डाटा भेजने के लिए मल्टीपल पाथ्स हैं और इसकी सिक्योरिटी हाई है। इसमें स्विचेस और राउटर्स तो लगे ही होते हैं, तो ये इसकी सिक्योरिटी जो है वो हाई है। बस डिसएडवांटेज में ये है कि केबल्स बहुत ज़्यादा होंगी और ये एक्सपेंसिव होगा। आपके बैंक्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेलीफोन कंपनीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसी को ही इस्तेमाल करती हैं। ठीक हो गया? बाकी एनिमेशन के थ्रू हम इसकी वर्किंग को अभी देख लेंगे। हम अपनी एक टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। हमने पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर हमें पता है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक पैरेंट नोड होता है, बाकी सारे उसके चाइल्ड नोड होते हैं। इसकी टोपोलॉजी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कम्बिनेशन है बेटा आपका स्टार प्लस बस टोपोलॉजी का। ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर एक टोपोलॉजी बनाई जाती है। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जब हमने नेटवर्क को एक्सपेंड करना होता है, बढ़ाना होता है एग्जिस्टिंग नेटवर्क को, तो फिर हम बेटा ट्री टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। ट्री टोपोलॉजी में बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं और उसके साथ बहुत सारी नोड्स कनेक्टेड होती हैं। ये तब यूज़ होता है जब हमने नेटवर्क को एक्सपेंड करना हो। इसमें जो है वो रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर इसका बैकबोन ख़त्म हो जाए तो फिर आपके नेटवर्क की स्पीड ख़त्म हो सकती है। अगर हम फ़ायदों की बात करें तो ये इजी टू एक्सपेंड है, सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है, और अगर आपका रूट फेलियर हो जाए तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आएगा। ठीक हो क्या? और बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इन सब टोपोलॉजीज़ की मैं हर एक टॉपिक के बाद एक एनिमेशन ऐड कर दूंगा ताकि आपको उसका फ्लो देखने में समझ आए। तो बाकी अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर बाकी लेक्चर्स मौजूद हैं। काइंडली उन वीडियोस को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने और बच्चे क्या देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखें। माई सेल्फ प्रोफेसर अहमद वसीम।